हिंसा जो है काठमांडू के साथ साथ कई शहरों में फैल गई है और बीरगंज की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त घंटाघर चौक इलाके की। देखिए किस तरीके से कल शाम यहाँ पर दरअसल हिंसा भड़की और उसके बाद आनन फानन में प्रशासन ने यहाँ कल रात 9 बजे से आज सुबह 9 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया था। लेकिन आज एक बार फिर जब सुबह से हिंसा एक बार फिर भड़की और प्रदर्शनकारी रह कर घंटाघर चौक पर पहुंच रहे हैं और लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं और आगजनी कर रहे हैं, तो उसको लेकर प्रशासन ने एक बार फिर से जो कर्फ्यू की मियाद थी उसको बढ़ाकर शाम 6 बजे तक के लिए कर दिया है। यानी शाम 6 बजे तक अब कर्फ्यू लगा हुआ है बीरगंज में और आप देख सकते हैं चारों तरफ जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं और सड़कें जो हैं वो बिल्कुल सुनसान हैं। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारी जो हैं वो सड़क पर नज़र आ रहे हैं और इस तरफ देखिए किस तरीके से सड़क के बीचों बीच मेरे पीछे आप देखिए यहाँ आगजनी की गई है और चारों तरफ आपको धुएं का जो गुबार जो है वो नज़र आ रहा होगा। ये काला धुआं जो है आपको दिख रहा होगा और सड़कों पर हर तरफ जो है वो पत्थर बिखरा पड़ा है। साफ तौर पर दिखा रहा है किस तरीके से पत्थरबाजी भी की गई है और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है ये पूरा जो आंदोलन इस वक्त चल रहा है पिछले 2 दिनों से। क्योंकि जो बताया जा रहा है कि जो जेनजी की मांग केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो बैन लगाया था उसको हटाने की नहीं है, बल्कि बताया जाता है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है, महंगाई जिस तरीके से नेपाल में है, उसको लेकर सरकार से लोगों की नाराज़गी ज़्यादा है और इसीलिए इस तरीके के जो हिंसक प्रदर्शन जो है वो काठमांडू के साथ साथ नेपाल के कई शहरों में देखने को मिल रहा है और कई शहरों में जो है वो कर्फ्यू लगाया गया है। और बीरगंज की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नेपाल का बीरगंज भी जो इस वक्त है वो इस पूरे जो हिंसा। रोशन कुमार सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी काठमांडू से इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोशन, आपके पास क्या डिटेल्स, कैसे सुधरेंगे हालात, क्या स्थिति बनी हुई है अभी? रोशन, आवाज पहुंच रही है आप तक? बोलिए रोशन। आ रही है रोशन, अगर आप सुन पा रहे हो तो जरा हालात बताएं किस तरह के बने हुए हैं। हालात भी बहुत ही खराब स्थिति है अभी यहाँ का, और ये तो एक जगह का अभी आप देख रहे हो, इससे भी बुरी हालत अभी एक जो ये इस एरिया को जो है लाजिम पाट एरिया बोलते हैं, यहाँ पे सारे एम्बेसी वगैरह इसी रोड पे हैं और अभी युवा जो है काफी संख्या में आ रहे हैं पीछे से। अभी यहाँ पे और भी भीड़ लगेगी। हालात जो स्थिति है बहुत बद से बदतर हो रखी है अभी फिलहाल के लिए, बहुत ही ज्यादा। तो ये फिलहाल जो रोशन तस्वीर दिखा रहे हैं इनको देखिए आप, सड़कों पर किस तरह से छात्र आपको नजर आ रहे होंगे। युवा हैं, बहुत सारे इसमें से पढ़ने जाते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और ये लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर आपने बैन जो लगाया उसे हटाइए। ये विरोध यहाँ से आग पकड़ता हुआ नजर आया और अब जो मांग है इनकी प्रधानमंत्री को लेकर है। ओली के इस्तीफे की लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं। रोशन हमारे साथ हमारे सहयोगी हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हालात क्या है। रोशन, अगर मुमकिन हो पाए तो इन लोगों से जरा बात कीजिए कि अभी बहुत सारे इस्तीफे तो चल रहे हैं, इनकी आखिरी मांग यही है, जब ओली अगर इस्तीफा दे देते हैं तो हालात वहां सुधर जाएंगे। ठीक है, मैं एक बार बात करने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार बात करने की कोशिश करता हूँ, किसी से बात हो पाए तो। दिखाई गई धुआं कहां से उठ रहा है, जरा आगे चलकर अगर मुमकिन हो तो तस्वीर दिखा पाए, वहां क्या आगजनी की गई है।
चलिए रोशन, आप ये तस्वीरें दिखाएगा, लोगों से बात कर पाए तो आपके पास सीधे लौटेंगे, लेकिन जरा अंकित के पास हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं न्यूज रूम से। वो सारी डिटेल्स, नेपाल में क्या हो रहा है, क्या पॉसिबिलिटी लगती है, कैसे ये हालात सुधर सकते हैं, इन सब पर विस्तार से जरा जानकारी देंगे अंकित। सुबह से जितनी भी तस्वीरें आपने आज तक पे देखी हैं उसे हम एक कॉन्टेक्स्ट में डालने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है नेपाल में? जो आपने हेलीकॉप्टर्स की तस्वीरें देखी हैं, दरअसल यहाँ पे ये काठमांडू एयरपोर्ट का इलाका है, यहाँ पे मिनिस्ट्रियल क्वार्टर्स हैं। करीब 11 के आसपास हेलीकॉप्टर्स यहाँ से हमने काठमांडू एयरपोर्ट पे जाते हुए देखे हैं पिछले 1-2 घंटे में। ये जो आपको एयरक्राफ्ट दिख रहे हैं, ये एयरक्राफ्ट है दिल्ली काठमांडू एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट, जिसे आधे घंटे पहले काठमांडू पहुंच जाना चाहिए था। खास बात है इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट की, जो प्रोटेस्टर्स हैं उन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है डिस्कॉर्ड पे वो अपनी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हमने डिस्कॉर्ड के मैसेजेस देखे हैं, उसमें इस तरह की अपील की गई है कि अगर किसी के पास ड्रोन है तो वो इस एयरपोर्ट के पास जाएं, जिससे कि उन्हें इस बात का अंदेशा है कि वहाँ के सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री वो उड़ सकते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि लेज़र लाइट्स के थ्रू, ड्रोन के शुरू किसी तरह की आतिशबाजी के द्वारा वो रोक सकें एयरक्राफ्ट्स को उड़ने में। पिछले 2 घंटे में सिर्फ 2 हवाई जहाज यहाँ से उड़े हैं, एक चाइना गया है, एक एयरक्राफ्ट हमने थाईलैंड की तरफ जाते हुए देखा है। इसके अलावा ये जैसा आप देख सकते हैं, ये दिल्ली से काठमांडू एयर इंडिया की फ्लाइट पिछले आधे घंटे से, जिसे हम कहते हैं होल्डिंग पैटर्न, अगर इसका आप रूट देखें, ये दिल्ली से चला था, इसे आधे घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी भी एक होल्डिंग पैटर्न में बना हुआ है। ये लैंड करने में मुश्किल हो रही है। इसके अलावा ये एक इकलौता फ्लाइट नहीं है जो भारत से गया है, इंडिगो की फ्लाइट है जो दिल्ली से गई है, बैंकॉक की है फ्लाइट जो काठमांडू से गई है। आप देखें ये जो सर्कल दिख रहा है, कहीं ना कहीं एयरक्राफ्ट्स को काठमांडू एयरपोर्ट पे लैंड करने में मुश्किल हो रही है। हमने पिछले 2 घंटे में किसी भी एयरक्राफ्ट को लैंड होते हुए नहीं देखा। ये देखिए एक और ढाका काठमांडू की फ्लाइट फिर से ये होल्डिंग पैटर्न में है। तो जो हमने, और ये इंडिगो की फ्लाइट जिसे करीब 1 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए था, ये पिछले 45 मिनट से इसी होल्डिंग पैटर्न में काठमांडू एयर स्पेस के आसपास है। जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका अंदेशा ये है कि हो सकता है कि वहाँ के प्रधानमंत्री काठमांडू एयरपोर्ट का इस्तेमाल ना करें, वो साउथ नेपाल के किसी और एयरपोर्ट का इस्तेमाल करें। लेकिन नेपाल का जो एयर स्पेस है, फिलहाल काठमांडू एयरपोर्ट पे कोई भी एयरक्राफ्ट पिछले 2 घंटे में उतरता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप दिखा रहे, क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो हैं फिलहाल वहां बंद किए गए हैं, और इसके अलावा हेलीकॉप्टर पूरे यहाँ नेपाल में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर मंत्री और नेताओं के घरों पर सुरक्षा किस तरह से मुस्तैद रहे उसकी तैयारी वो कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन नेपाल किस तरह सुलग रहा है, हर तस्वीर आप आज तक पर देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के उस पार।